हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10वीं का जो पेपर है गणित के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके प्री बोर्ड और वार्षिक पेपर कह सकते हैं इसी को, ठीक बा ना। और इसी को हम लोग कह सकते हैं बोर्ड पेपर 2024 में जो आपके क्वेश्चंस बनने वाले हैं वो सभी क्वेश्चन को इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे, ठीक है ना। तो जितने लोग का ए 20,000 कोड, ए 30,000 कोड, ऐसे इस टाइप के क्वेश्चन चलते हैं तो उनके लिए ये पेपर आपका बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। मतलब ये सभी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं पेपर में, आपको प्री बोर्ड में यहीं से देखने के लिए मिलेंगे। ओके, तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देख लीजिएगा। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिएगा, पहला आपका क्वेश्चन बन रहा है 144 के अभाज्य गुणनखंडों में 2 की घात कितनी है। तो 2 की घात कितनी है, तो 144 है, तो 144 का क्या करेंगे हम लोग, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 2 सत्य 14, 2 दूनी 4, 2 से काटेंगे, 2 तिहाई 6, 2 छः के 12, पुनः 2 से काटेंगे, ये 2 एक का नाम 2, 2 अट्ठे 16, पुनः 2 से काटेंगे, 2 9 18, 2 की घात बस पूछा था हमें। तो 2 पर कितना घात, 1 2 3 4, तो 2 पर कितने घात हो गए 4, तो कितना हो जाएगा वो 4, तो 4 हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, तो अगला क्वेश्चन हमारा है, ध्यान से देखिएगा। कह रहा वो 1 बटा कोसेक थीटा का अधिकतम मान क्या होता है। तो 1 बटा जो कोसेक थीटा होता है इसका अधिकतम मान क्या होता है। तो देखिएगा, इसका जो अधिकतम मान हमारा होता है वह 1 होता है। ओके, अगला क्वेश्चन हमारा, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर कह रहा हूँ एक परीक्षा में 7 छात्रों के प्राप्तांक 3 2 3 4 2 2 तथा 5 छात्रों के प्राप्तांकों का बहुलक होगा, ठीक है ना। तो पूछ रहा बहुलक, तो बहुलक क्या होता है, जिसकी संख्या क्या होती है, सर्वाधिक बार होती है, वही हमारा क्या होता है, बहुलक होता है। यहाँ पर देखिएगा 3 जो है 2 बार प्रयोग किया गया है, और जो 2 आपका है 1 2 1 2 3 बार प्रयोग किया गया, तो 2 सबसे अधिक बार है, तो यहाँ पर हमारा बहुलक बराबर कितना हो जाएगा, 2। ओके, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। थोड़ा सा वीडियो को हम लोग छोटा कर देते हैं, जो इसका जूमिंग है। अब आप लोग को स्पष्ट दिखाई दे रहा होगा सारा क्वेश्चन। तो चलिए चौथा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कह रहा हूँ यदि समीकरण 2x² प्लस 3x माइनस यम बराबर 0 का एक मूल -1 है तो यम का मान ज्ञात करना है। तो देखिएगा यम का मान कैसे ज्ञात होगा, तो एक मूल दे दिया, मतलब x की जगह पर आपको क्या रखना है, -1 रखना है। आपका समीकरण है 2, और x² की जगह पर आपको क्या रखना है, -1 रखना है। 3 हो जाएगा, x है तो x की जगह पर -1 माइनस यम बराबर 0 हो जाएगा, ठीक है। 1 का स्क्वायर करेंगे 1 मिलेगा, -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 मिलेगा, और 1 में 2 का गुणा करेंगे तो 2, ये प्लस से माइनस से आपका हो जाएगा -3, और माइनस यम बराबर 0 हो जाएगा। ओके, यम इधर इसको घटा लेते हैं, कितना मिलेगा आपका, -1 मिलेगा, इधर माइनस में इधर इसको भेज प्लस, तो यम का मान कितना मिला हमें, -1 मिला। तो हमारे क्या हो जाएगा, चौथा का जो है पहला वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद पांचवा क्वेश्चन देखिएगा। कह रहा है रैखिक समीकरण युग्म 6x माइनस 7y बराबर 1 तथा 3x माइनस 4y बराबर 5 के है। 5 के है तो क्या एक अद्वितीय हल है कि 2 हल है, कि अपरिमित रूप से अनेक हल है, कि कोई हल नहीं है। तो इसको हम लोग देखते हैं। ओके, इसको हम लोग देखते हैं। तो वीडियो में आप शुरू से लेकर अंत तक जरूर बने रहिएगा, और जिन लोग चैनल पर भाई पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लिए। आपको प्री बोर्ड का जो पेपर आपका रियल वाला होगा सबसे पहले आपको हमारे चैनल पर मिलेगा, देख लीजिएगा। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो 5 नंबर क्वेश्चन करते हैं, देखिएगा इसको हम लोग, इसकी तुलना हम लोग a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, उसके बाद क्या होता है a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से करते हैं। ये तो चीज़ आपको पता है। तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं ये a1 है, ये b1 है, ये c1 है, ये c2 है, ये आपका क्या है, सॉरी ये b1 है, ये b2 है। ओके, ये c1 है और ये c2 है 5। ओके, तो यहाँ पर लिखते हैं हम लोग, तो क्या हो जाएगा आपका, थोड़ा सा इसको ऊपर कर लें, 6 बट्टा क्या हो जाएगा, 6 है यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 6 बट्टा हम लोग 3 कर लेते हैं, बराबर -7 है तो -7, डायरेक्ट तो थोड़ा हम लोग करते हैं क्योंकि आपको लगाना नहीं है पेपर में। और यहाँ -4 है तो -4 रखते हैं, बराबर 1 है 1, 4 है तो 5 है तो 5। ओके, देखिएगा इसको सरल करते हैं, तो सरल होगा नहीं, कोई नहीं मिलेगा आपका समान, ठीक है ना, कोई आपका समान नहीं मिलेगा। तो ये क्या होगा, एक अद्वितीय हल होगा। क्या होगा वो, एक अद्वितीय हल होगा। तो जब कोई नहीं मिलता समान तो क्या होता है, नॉट इक्वल। तो नॉट इक्वल किस में होता है, अद्वितीय में होता है आपका। ओके, 6 नंबर प्रश्न,
एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल एक लंबवर्ती बेलन जिसकी त्रिज्या, जिसकी ऊंचाई तथा व्यास प्रत्येक 12 सेमी के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल के समान गोले की त्रिज्या होगी। तो देखिएगा जब इसको लगाएंगे ना बाबू, जब इसको लगाएंगे तो आपको 6 सेमी मिलेगा। थोड़ा ये बहुत बड़ा हो जाएगा, इस कारण से मैं नहीं बता रहा हूँ। ओके, अगला क्वेश्चन कह रहे हैं के का मान है जिसके लिए समीकरण युग्म इतना इतना का कोई हल नहीं है। तो कोई हल नहीं है तो आप कोई हल नहीं के जब फार्मूला लगाएंगे, कोई हल नहीं है तो इसका फार्मूला लगाएंगे तो इसका आंसर जो मिलेगा आपको -9/4 मिलेगा। सवाल जब लगाएंगे तो आपका सोल्यूशन हो जाएगा। उसके बाद हम जो ये थ्योरी वाले लगाने वाले आपके क्वेश्चन है मैं जरूर बताऊंगा सारा सोल्यूशन के साथ। आपके आते लघुत्तरी जितने हैं उसको मैं सोल्यूशन के साथ बताऊंगा। ओके, ये फिलहाल आप लोग यहाँ से देखिएगा। 8 नंबर क्वेश्चन, यदि दो बिंदुओं P इतना और Q इतने के बीच की दूरी 5 है तब आपको क्या करना, यक्स का मान बताना। तो यक्स का मान क्या होगा, तो दूरी वाला आप सूत्र पढ़े होंगे, क्योंकि दूरी का आप लोग सूत्र पढ़े हैं। तो दूरी में ध्यान से देखिएगा। अब यहाँ पर 5 दे दिए तो 5 का वर्ग कर लेंगे। तो इसका सैल्यूशन जब करेंगे, बहुत वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा अब, तो इसका जब सैल्यूशन करेंगे तो आपको 7 मिलेगा। कितना मिलेगा आपको, 7 मिलेगा। ओके, देखिए ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यक्स अक्ष पर वह बिंदु है जो 2, तथा -2, 8 से समदूरस्थ है। तो देखिएगा 0, 7 कौन सा होगा, तो इसका जब सोल्यूशन करेंगे तो हमें ध्यान से देखिएगा बी वाला क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ओके, तो इसका सोल्यूशन आप लोग कर लीजिएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, यदि आपका यक्स आई दिया वर्गीकृत आंकड़ों के वर्ग अंतरालों के मध्य बिंदु तथा एफ आई उनकी संगत बारंबारताएं और यक्स बार माध्य हो तो सिग्मा एफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार जो होगा बराबर होगा, किसके बराबर ये होगा, ध्यान से देखिएगा किसके बराबर होगा। ये जो आपका बराबर होगा ये 0 के बराबर होगा। ओके, किसके बराबर आपका होगा, 0 के बराबर होगा। उसके बाद 11 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज डी ई एफ में ए बी और जो है डी ई बराबर बी सी बट्टा एफ डी है, तब दोनों त्रिभुज क्या होंगे, समरूप होंगे। तो कौन कौन सा त्रिभुज आपका क्या होगा, समरूप होगा। तो ये तो स्वाभाविक से आप ऐसे बनाएंगे तो पता होगा आपको। ये इसमें देखिएगा कोण बी जो होगा, कोण डी के क्या होगा, समरूप होगा। ओके, कोण बी जो होगा कोण डी के क्या होगा, समरूप होगा। अब यहाँ पर देखिएगा कह रहा है 2 पे घात 3 गुणे 3 गुणे 5 तथा 2 पे घात 3 गुणे 3 का लॉसव होगा। तो लॉसव में जो बड़ा घात होता है उसको हम लोग क्या करते हैं, ले लेते हैं। 2 पे कितना घात है, अधिकांश 3 है, तो 2 पे अधिकांश हमने 3 ले लिया। उसके बाद क्या है, 3 यहाँ पर है, 3 यहाँ पर है, 3 ले लिया। 5 यहाँ पर नहीं है तभी भी हम 5 को क्या करेंगे, ले लेते हैं। तो 2 का क्यूब 8 होता है, गुणे 3 गुणे 5, 8 तरीके 24 आपका हो गया। 24 में हम लोग क्या करते हैं, 5 का गुणा कर देते हैं। तो 5 चौक आपका 20, 5 दूनी 10 तो 12, 120 हो जाएगा। तो देखते हैं 120 हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। उसके बाद क्या रहा, ध्यान से देखिएगा। सूत्र आपका दिया एक्स बार बराबर ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई बटा सिग्मा एफ आई में वर्गीकृत आंकड़ों का जो माध्य ज्ञात करने के लिए ए से विचलन जो आपका डी आई है वह ए है। तो ए क्या होता है, तो ध्यान से देखिएगा। आप सभी को पता होगा कि ए जो होता है आपका ए उसमें जो हम लोग लिखते हैं तो वर्गों के मध्य की क्या लिखते हैं, बिंदु लिखते हैं। वर्गों के मध्य बिंदु की हम लोग क्या लिखते हैं, वर्गों के मध्य बिंदु लिखते हैं। ओके, 14 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। उसके बाद क्या रहा, त्रिज्या r सेमी और ऊंचाई h सेमी। बताइए h क्या रहा, ग्रेटर देन आपका लेस देन आपका 2r वाले एक लंबवृत्तीय बेलन में ठीक समावेशित होने वाले गोले का व्यास होगा। तो ये स्वाभाविक से, तो इसका जो व्यास आपका होगा कितना होगा, 2r होगा। ठीक है, तो बस थोड़ा सा क्वेश्चन पेपर में घुमा देता है। उसके बाद क्या रहा, यदि tan a बराबर √2 है तो cot a का मान होगा। तो क्या होगा, ध्यान से देखिएगा। तो cot a का क्या पूछ रहा है, मान पूछ रहा था। सबसे पहले हम जानते हैं tan के किस अंश का मान आपका कड़ी में 2 होता है, तो हमें तो पता नहीं है। तो इसका सैल्यूशन हम करके बताते हैं। तो देखिएगा इसका सैल्यूशन कैसे हम लोग करेंगे। इसका सैल्यूशन बहुत शानदार होगा। देखिए इसका सैल्यूशन हम लोग देखते हैं। क्या लिखा है यहाँ पर, tan लिखा है, tan a बराबर कड़ी में 2। तो cot a का मान पूछ रहा, तो कैसे होगा, देखिए यहाँ पर दोनों पक्षों का हम लोग क्या कर देंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, वर्ग करने पर। ओके, तो वर्ग करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर a हो जाएगा, ये बराबर क्या हो जाएगा
वर्ग करेंगे तो कड़ी हट जाएगी, बस 2 बचेगा। ओके, तो यहाँ पर देखिए हमें कॉट ए का मान याद करना है। तो यहाँ पर टेन थीटा बराबर क्या होता है, 1/कॉट थीटा होता है। तो कॉट स्क्वायर ए हो जाएगा बराबर 2। देखिए 2 में कॉट का गुणा करेंगे कितना होगा, 2 कॉट स्क्वायर ए हो जाएगा बराबर 1। 2 इधर गुणे में इधर आएगा तो भाग में आपका हो जाएगा, किधर होगा, भाग में, तो 1/2 हो जाएगा। यहाँ से वर्ग हम हटाएंगे तो ये संख्या क्या होगी आपकी, कड़ी में भाग जाएगी, 1/कड़ी में 2 मिलेगा। 1 का घन वर्ग करेगा हट जाएगा तो 1/कड़ी में 2 मिलेगा। तो राइट आंसर हमारा जो होगा देखिएगा 1/कड़ी में 2 क्या होगा, सही हो जाएगा। ओके, उसके बाद कह रहा है बिंदुओं 6,2 और 2,4 का मध्य बिंदु है। तो मध्य बिंदु का सूत्र पूछ रहा है, तो ध्यान से देखिएगा मध्य बिंदु का सूत्र क्या होता है आपको बता देते हैं। मध्य बिंदु का सूत्र क्या होता है वो लगा के आपको बता देते हैं सॉल्यूशन के साथ। ओके, तो देखिएगा मध्य बिंदु का हम लोग सूत्र जानते हैं, x, y बराबर x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2 होता है। ये मध्य बिंदु का मान क्या होता है, सूत्र होता है। ओके, तो यहाँ पर 6 जो है आपका x1 है, यहाँ पर हो जाएगा 6 प्लस ये x2 आपका जो है ध्यान से देखिएगा 2 है, तो आपका 2 हो गया, बट्टा हो गया 2। ओके, यहाँ पर y1 आपका 2 है प्लस y2 जो आपका है, देखिएगा y2 जो आपका है 4 है, अब बट्टा कितना हो गया, 2 हो गया। ठीक है, 6 और 2 जोड़ेंगे कितना होगा, 8 होगा, 8 में 2 का भाग करेंगे 4 होगा, 4 2 6 होगा, 2 से भाग करेंगे 3, तो 4 कामा कितना हो जाएगा 3। देखते 4,3 कहीं है ऑप्शन में, पहला वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। उसके बाद 17 नंबर क्वेश्चन करा, एक बिंदु P तृतीय चतुर्थांश में स्थित है, तो बिंदु P के निर्देशांक होंगे। तो आपको पता होगा, ध्यान से देखिएगा, चतुर्थांश आप पढ़े होंगे तो आपको पता होगा। चतुर्थांश ऐसे होता है आपका, ये पहला चतुर्थांश होता है, ये दूसरा होता है, और ये आपका क्या होता है, तीसरा चतुर्थांश होता है, और ये चौथा चतुर्थांश। तो पहले चतुर्थांश में आपका क्या होता है, प्लस प्लस होता है, दूसरे चतुर्थांश में आपका माइनस प्लस होता है, और तीसरे चतुर्थांश में माइनस माइनस होता है, और चतुर्थ चतुर्थांश में आपका प्लस माइनस होता है। तो क्या पूछा, माइनस माइनस, तो दोनों जो वैल्यू आपका क्या होगा, माइनस माइनस में होगा, वही तृतीय चतुर्थांश में होगा। तो इसमें देखिएगा तृतीय चतुर्थांश दोनों माइनस कहाँ पर है, ये है आपका, दोनों माइनस माइनस दिख रहा है, ठीक है ना, तो ये आपका तृतीय चतुर्थांश हो जाएगा। ओके, उसके बाद यहाँ पर देखिएगा 18 नंबर क्वेश्चन कह रहे यदि 10a बराबर कड़ी में 3 तथा 10b बराबर 1/कड़ी में 3, तो कह रहा है 10a प्लस बी का मान क्या होगा। तो देखिए हम लोग 10a प्लस बी का मान क्या होगा। तो देखिएगा यहाँ पर इसका सैल्यूशन कैसे करते हैं, यहाँ पर दिया है 10a बराबर कड़ी में 3, देखिएगा हो जाएगा 10 ये हो जाएगा, देखिए 10 के किस अंश का मान कड़ी में 3 होता है, 10 60 अंश का मान आपका क्या होता है, कड़ी में 3, 10 से 10 कट जाएगा आपका, ये बराबर कितना बचेगा 60 अंश। ओके, ए का मान निकल गया। अब यहाँ पर देखिएगा 10b बराबर दिया 1/कड़ी में 3, तो इसको निकाल लेते हैं, ये आपका हो जाएगा 10 ए बराबर 1/कड़ी में 3, तो 10 आपका हो जाएगा ए हो जाएगा बराबर 10 के किस अंश का मान 1/कड़ी में 3 होता है, देखिएगा ये 10 आपका 30 अंश का मान होता है। ओके, ये बी आपका है, तो 10 से 10 कट गया, आपका बी बराबर कितना हो गया 30। तो पूछा था आपका 10 ए प्लस बी का क्या होगा, मान क्या होगा। तो 10 हो गया आपका, ए का मान मिल गया 60 अंश और बी का मान 30 अंश, तो 10 आपका कितना हो गया 90 अंश हो गया। 10 90 अंश का जो मान होगा ध्यान से देखिएगा वो इनफाइनाइट होता है, क्या होता है, इनफाइनाइट होता है। तो यहाँ पर देखिएगा डी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ओके, यहाँ पर कार्य ध्यान से देखिएगा 19 नंबर क्वेश्चन, यदि x बराबर 12 y बराबर 5, तो बहुपद 9x² प्लस 19 इतना का मान क्या होगा। तो क्या करना है आपको, ध्यान से देखिए x की जगह पर आपको 12 रख देना है और y की जगह पे 5 रख देंगे, ठीक है ना। यहाँ पर x की जगह पे 12 और y की जगह पे 5 रखेंगे, तो जब इसका गुणा भाग आप करेंगे तो आपको जो आंसर मिलेगा वह 1 मिलेगा। ओके, कितना मिलेगा 1 मिलेगा। सॉल्यूशन ये कर सकते हैं आप लोग मान रखकर। ओके, ये तो हो जाएगा आपका। चलिए उसके बाद कह रहा है 20 नंबर क्वेश्चन, यदि किसी समांतर श्रेणी के प्रथम यम पदों का जो योगफल है इतना है तब सर्वांतर होगा। तो सर्वांतर जो हमारा देखिएगा, सर्वांतर जो हमारा होगा वह 2a होगा। ओके।